गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में विभव और विभवांतर के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि ये आपका एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। जो कि ओ इसका नाम है। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिसका नाम ओ है। इस बिंदु ओ से किसी बिंदु पर विभव, माने कि इस बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। ये आपका बिंदु P है R दूरी पर। अब O से R दूरी पर बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हम O से X दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। O से X दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। इस बिंदु A पर आपका परीक्षण आवेश प्लस क्यू 0 है। देखो, प्लस क्यू बिंदु आवेश से X दूरी पर बिंदु A लेते हैं जिस पर आवेश प्लस क्यू 0 है। अब देखो, जो प्लस प्लस आवेश होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो बिंदु O प्लस क्यू के कारण बिंदु क्यू 0 पर जो बल होगा वो आपका इस दिशा में होगा। अब माना कि मैंने बिंदु A को बिंदु B पर विस्थापित कर दिया, बिंदु A का विस्थापन बिंदु B पे कर दिया। ये यहाँ से दूरी x है, तो ये जो विस्थापन होगा ये आपका होगा dx। अपन क्या करेंगे, इस अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालेंगे। देखो, बिंदु A पर बल लग रहा है इस साइड में और विस्थापन हो रहा है इस साइड में। तो विस्थापन और बल के मध्य जो एंगल है वो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, जिसको मैं लिखता हूं प्लस क्यू आवेश को बिंदु O पर रखते हैं। देखो, जैसे मैंने किया वैसे किया है। बिंदु आवेश मानो प्लस क्यू को बिंदु O पर रखते हैं, या बिंदु आवेश O है। अब जिस बिंदु पर मुझे विभव निकालना है वो O से R दूरी पर P पर स्थित है। जिस बिंदु पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, जो O से R दूरी पर स्थित है। ये विभव ज्ञात करने के लिए मैंने O से माना ओ ए इज इक्वल टू एक्स।
और ए से बी का ए से बी ए को बी तक विस्थापित किया, ए को बी तक विस्थापित किया। देखो यहाँ एक को बी तक विस्थापन है वो dx है, क्योंकि ये दूरी इतनी है, ये एक dx अल्फांश है, या मैं इसे कहता हूँ या dx अल्फांश है। अब देखो इस dx अल्फांश और बिंदु आवेश q के कारण बिंदु q0 पर आरोपित बल F की दिशा में लगेगा, इसलिए अल्फांश विस्थापन और बल F के मध्य 180 डिग्री का कोण है। तो परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक विस्थापन करने में किया गया सूक्ष्म कार्य। स्टूडेंट्स, हमें कार्य ज़्यादा निकालना है, परंतु हम कार्य कहाँ से निकाल रहे हैं? ए से बी तक। ये सूक्ष्म विस्थापन है, इसलिए इस सूक्ष्म विस्थापन में सूक्ष्म ही कार्य किया जाएगा। तो मानना कि वो सूक्ष्म कार्य क्या है? डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ सदिश डॉट डी एक्स सदिश, और ये आपका होगा एफ डी एक्स कोस 180, क्योंकि एफ और डी एक्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, जिनके मध्य 180 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स समीकरण नंबर 1, चूँकि कोस 180 डिग्री इजिकल टू होता है -1। अब देखो सूक्ष्म विस्थापन में सूक्ष्म कार्य किया गया है। अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण कार्य निकालने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, या मैं यूं कह सकता हूं कि यह आपका कोई परीक्षण आवेश है जो अनंत पर स्थित है प्लस Q0, इसको हम बिंदु P पर लाएंगे। तो बिंदु यदि कोई परीक्षण आवेश या परीक्षण धन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, या अनंत से बिंदु P तक लिया गया कार्य, या लिमिट हो जाएगी अनंत से R तक, अनंत से R तक। तो संपूर्ण कार्य, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये आपका इधर जाएगा डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स। देखो हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से R। ये यहाँ से कितनी दूरी है? R दूरी पर। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर आरोपित बल प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर आरोपित बल F बराबर, देखो यहाँ पर कूलाम नियम हम जानते हैं कि यहाँ आवेश O है पर आवेश प्लस Q है, और आवेश बिंदु A पर आवेश Q है, तो दो आवेशों की मध्य दूरी x है, और आवेशों की मध्य दूरी x के व्युत्क्रमणानुपाती होता बल और उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, इसलिए क्या जाएगा K Q0 अपॉन R क्या है? x है, तो x स्क्वायर आ जाएगा।
एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 देते हैं, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो डी डब्ल्यू, देखो ये जो डी डब्ल्यू है तो ये तो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी से आर माइनस के क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये डी एक्स है यानी कि चर एक्स है, तो चर एक्स के अलावा बाकी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू जीरो इन्फिनिटी से आर 1/x² डी एक्स माइनस के क्यू क्यू जीरो इन्फिनिटी से आर एक्स स्क्वायर में लिख देते हैं x⁻² डी एक्स। अब देखो हम जानते हैं x⁻n डी एक्स बराबर होता है xn+1/n+1। अब यहाँ पर n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर क्या है, -2 है, तो यहाँ क्या दूंगा x⁻² डी एक्स, तो ये क्या जाएगा x⁻² + 1/-2 + 1 बराबर x⁻1/-1, ये होगा नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा x⁻1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस, तो ये जाएगा माइनस के क्यू अपॉन क्यू जीरो, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा -1/x, लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी से r, तो माइनस और ये माइनस अपन बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन क्यू जीरो 1/x इन्फिनिटी से r, तो प्लस के प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, के क्यू क्यू जीरो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मान क्या होता है 0, तो क्या जाएगा के क्यू क्यू जीरो अपॉन r, ये क्या हो गया संपूर्ण कार्य आ गया अपना W। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अनंत से बिंदु P तक जो विभव का मान है Vp या विभव V, हम जानते हैं कि विभव V इजिकल टू होता है W/Q0। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अब हम लिख देंगे समीकरण 4 और 5 से, या समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, तो W/Q0। अब देखो ये तो राशि हंस में आएगी, ये राशि हर में आएगी, तो यह जाएगी के क्यू क्यू जीरो इंटू 1/r, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V जुड़ के जाएगा के क्यू अपॉन r। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, देखो हम जानते हैं कि Vp ये होता है, तो ये भी Vp आ जाएगा और ये भी Vp आ जाएगा। तो ये बिंदु P पर विभव की गणना करी, और आपने देखा होगा कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र EP आपका क्या होता है के क्यू अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसका ग्राफ के बारे में देखेंगे, आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन r है, K और आवेश क्यू स्थिर है, तो Vp डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूरी कम होगी तो विभव बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो आपका हम एक्स एक्स पे लेंगे r x o x dx
वाई ओ वाई डी एक्स। देखो 0 पर विभव अनंत होगा, 0 रखेंगे तो विभव क्या आएगा, अनंत। और जैसे 0 से आगे बढ़ाएंगे तो यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, और फिर 0 पर फिर जाके अनंत हो जाएगा। यानी अनंत पे क्या हो जाएगा, अनंत 0 पे अनंत है और अनंत पे क्या हो जाएगा 0। तो ये किसका ग्राफ आएगा, वी पी डैश 1/1/r का ग्राफ आएगा। तो ये वी पी वह आर के मध्य आपका ग्राफ हुआ। अब पुनः इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है वो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव वाले पॉइंट पर आधारित है। इसके लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि ये कोई आपकी एक निकाय है। इस निकाय में एक बिंदु P है। इस बिंदु P से R दूरी पर, इस बिंदु P से R दूरी पर एक आवेश Q1 स्थित है और बिंदु P पर आवेश मान लो Q है, और बिंदु P से R2 दूरी पर आवेश Q2 है, और बिंदु R3 दूरी पर आवेश Q3 है, और बिंदु P से Rn दूरी पर आवेश Qn स्थित है। अब बिंदु P पर Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। माना बिंदु P से R1 दूरी पर आवेश Q1, P से R2 दूरी पर आवेश Q2, P से R3 दूरी पर आवेश Q3, डॉट 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 आ जाएगा, ये भी डॉट 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 आ जाएगा, और ये भी डॉट 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 आ जाएगा। फिर P से Rn दूरी पर आवेश Qn है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि P से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है KQ/R, ये होता है। अब यदि हम किसी बिंदु P से R1 दूरी पर विद्युत विभव निकालना है तो आवेश तो क्या हो जाएगा Q1, दूरी क्या है R1, विभव क्या हो जाएगा V1। तो मैं ये कहूँगा कि इसी प्रकार V2 के लिए निकालेंगे तो V2 के Q2/R2 आएगा, फिर V3 के लिए आएगा V3 के Q3/R3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही Vn निकालूंगा तो K Qn/Rn आ जाएगा। अब देखो, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण
विद्युत विभवों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। इसी चीज को जो मैंने हिंदी में लिखा है इसे गणित में लिखेंगे। गणित में या गणितीय रूप हो जाएगा इसका V। माना कि बिंदु P पर विभव VP है तो r दूरी पर विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब माना बिंदु P से R1 दूरी पर विभव, बिंदु P से R1 दूरी पर विभव क्या होगा, V1, और V1 क्या हो जाएगा, KQ1/R1। इसी प्रकार V2 इजिकल टू KQ2R2 हो जाएगा। V3 इजिकल टू KQ या 2 आएगा Q3/R3 डॉट 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 Vn इजिकल टू KQN/Rn। ये मान लो समीकरण नंबर 2 है, 3 है और ये 4 है। समीकरण 2, 3, 4 को समीकरण 1 में रखने पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 2, 3 वह 4 को समीकरण 1 में रखने पर तो Vp इजिकल टू V1 आपके जाएगा KQ1/R1। ये V1 है तो V1 का मान हमने यहाँ रख दिया। ऐसे V2 का मान यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा KQ2/R2 प्लस V3 का मान रखेंगे डॉट 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 और Vn क्या है KQN/Rn। इन सभी में K कॉमन है, इसको हम बाहर निकालते हैं तो Q1/R1 Q2/R2 प्लस डॉट 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 QN/Rn। इस चीज को मैं समेशन में से लिखता हूँ, समेशन I इजिकल टू 1 से n Q/R। देखो I लिया है मैंने तो यहाँ I यहाँ भी आ जाएगा और I यहाँ पर आ जाएगा। जब I इजिकल टू 1 रखूँगा तो ये मान आएगा, 2 रखूँगा तो ये मान आएगा, n मान रखूँगा तो ये वाला मान आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। आशा करता हूँ कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और उसी का उपयोग हमने आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव पर करके आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।